हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। जैसे कि आप लोगों को पता है कि DFCCIL की वैकेंसी आई है और यहाँ पर आपकी एक पोस्ट है ऑपरेटिंग एंड BD, है ना। तो जिसमें एक आपका सब्जेक्ट है वो पूछा जाएगा जो कि है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आइए आज से हम लोग यहाँ पर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो एक सब्जेक्ट है उसको हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं DFCCIL के लिए। तो आज जो आपके कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मींस CRM की जो आपकी क्लास रहेगी वो आज की क्लास फर्स्ट है, या आप ऐसा कह लीजिए कि आज पार्ट 1 हम लोग यहाँ पर करेंगे। क्लियर? चलिए, तो देखिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अब देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर CRM की बात कर लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस लगाएंगे, MCQ सॉल्व करेंगे। क्लियर? देखिए सबसे पहले आप डेफिनेशन पढ़ लो, फिर उसके बाद हम इसे यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेंगे। देखिए CRM स्टैंड्स फॉर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। It's a technology used to manage interaction with customers and potential customers. A CRM system helps organizations build customer relationships and streamline process so they can increase sales, improve customer service and increase profitability. It is a scientific approach for building and sustaining long-term business with customers to satisfy them. अब देखिए CRM हमें यहाँ से नाम से ही समझ में आ रहा है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मींस कस्टमर के साथ रिलेशनशिप को मैनेज करना। अब कस्टमर के साथ आप रिलेशनशिप को तभी मैनेज कर सकते हो जब आपको कस्टमर के इंटरेस्ट के बारे में पता हो, उसके रिक्वायरमेंट्स के, है ना, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है आपको उसके बारे में पता हो। तो अब उसको ध्यान में रखने के लिए, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखने के लिए, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखने के लिए हम क्या करते हैं, एक डाटा ऑर्गेनाइज करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? एक डाटा ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे कि हमें यहाँ पर कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है, कस्टमर का जो इंटरेस्ट है वो हमें पता चल सके और हमारा जो कस्टमर के साथ रिलेशन है वो क्या रहे, बना रहे। क्लियर? उसी को यहां पर इस मैनेजमेंट को क्या कहा जा रहा है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कहा जा रहा है। क्लियर? अब देखिएगा ये जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है ये आपके मेनली दो चीजों पर फोकस करता है, जैसे कि डेफिनेशन में लिखा था, है ना। तो पहला एक तो पोटेंशियल कस्टमर देखा था और एक कस्टमर्स, उस कस्टमर्स को आप एग्जिस्टिंग कस्टमर्स कहिए। क्या? एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। और दूसरा क्या है? पोटेंशियल कस्टमर्स। दूसरा क्या है? पोटेंशियल कस्टमर्स। अब देखिए ये जो कस्टमर्स हैं ये दोनों कस्टमर्स हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग कस्टमर्स वो कस्टमर्स हैं जो पहले से उस कंपनी में क्या है, उनके कस्टमर्स बने हैं। क्लियर? और दूसरे कस्टमर्स क्या है? पोटेंशियल कस्टमर्स, मींस उस कंपनी में अब जो कस्टमर्स हैं वो नए बनना चाहते हैं। क्लियर? एग्जिस्टिंग कस्टमर्स वो कस्टमर्स हैं जो पहले से उस कंपनी के कस्टमर्स हैं। क्लियर? बहुत समय से पहले से उस कंपनी के कस्टमर्स हैं। और पोटेंशियल कस्टमर्स वो होते हैं जो अभी अभी उस कंपनी में उनके कस्टमर्स बनना चाहते हैं। क्लियर? तो अब हम लोग यहाँ पर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स और पोटेंशियल कस्टमर्स का अब हम लोग यूज करेंगे। अब आप एग्जिस्टिंग जब भी मैं कहूँगा तो आप समझ जाइएगा एग्जिस्टिंग कस्टमर्स कौन है, और पोटेंशियल अगर मैं कहूँगा तो आप समझ जाइएगा कि पोटेंशियल कस्टमर्स कौन है। क्लियर? चलिए तो देखो अब यहाँ पर क्या होता है, CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेज कैसे करा जाता है? कस्टमर के इंटरेस्ट का जो डाटा होता है ना, कस्टमर को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, कैसा उन्हें प्रोडक्ट चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, उसका एक डेटा हमारे पास होना ज़रूरी है। उस डेटा को मैनेज करना हमें आना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, कस्टमरों की ज़रूरतों को हम पूरा कर सकते हैं। क्लियर? अब होता क्या है, इसके लिए कंपनियां क्या करती है, सॉफ्टवेयर्स का यूज करती हैं। किसका यूज करती हैं? सॉफ्टवेयर्स का यूज, ताकि उनके पास पूरा डाटा जो है वो एक वेल डिफाइंड वे में यहां पर क्या रहे, डेटा रहे सभी कस्टमरों का, चाहे वो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हो या फिर पोटेंशियल कस्टमर्स हो। तो वो एक सॉफ्टवेयर यूज करती हैं जिन्हें क्या कहते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं CRM सॉफ्टवेयर या फिर CRMS। क्लियर? CRMS भी कह सकते हैं, CRM सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं और पूरा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी हम कह सकते हैं।
इस सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, सभी कस्टमरों का डेटा यहां पर क्या करती है, कलेक्ट करती है और उन्हें यहां पर लिखती है। जैसे कि उनका मोबाइल नंबर हो गया, कस्टमर के फीडबैक हो गए, कस्टमर को कैसा प्रोडक्ट चाहिए, कस्टमर को जो प्रोडक्ट चाहिए वो कब तक डिलीवर होना चाहिए, कस्टमर को क्वालिटी कैसी चाहिए, कस्टमर एटलीस्ट कितना कॉस्ट यहां पर उसको चाहिए उस प्रोडक्ट का। तो ये सारा डेटा है ना, कस्टमर का फीडबैक कि भाई उसको जो प्रोडक्ट है उसका जो फीडबैक है वो क्या है। तो उस प्रकार से सारा जो डेटा है वो एक सॉफ्टवेयर में क्या करती है, वो एक वेल डिफाइंड वे में यहां पर डेटा को क्या करती है, बना लेती है या लिख लेती है। क्लियर। तो उससे फायदा क्या होता है कंपनी को, कि कंपनी को उनके कस्टमर की वैल्यू भी पता चलती है, उनके प्रोडक्ट की भी वैल्यू पता चलती है, और उन्हें यह भी पता चलता है कि मैं आगे और अपने प्रोडक्ट को कैसे क्या अपडेट करूं, है ना। यदि कस्टमर फीडबैक दे रहा है तो उससे कंपनी को यह भी पता चलता है कि मैं कैसे अपने प्रोडक्ट को और ज्यादा अपडेट करूं आज के जमाने के हिसाब से। क्लियर। तो ये चीज अब आप लोगों ने एक चीज और देखी होगी, मैंने आपको कहा एग्जिस्टिंग कस्टमर्स और पोटेंशियल कस्टमर्स। अब इसके थ्रू होता क्या है, देखो फॉर एग्जांपल आप कोई मार्केट जाते हो, है ना, सपोज आप कोई से भी शॉपिंग मार्केट यहां पर चले गए। क्लियर। वहां पर आपने सामान परचेज किया, उसके बाद आखिरी में आपसे वहां पर मोबाइल नंबर मांगता है, तो आपने उन्हें अपना मोबाइल नंबर दिया। ठीक है। अब मोबाइल नंबर देने के बाद 10, 15, 20, 30 दिन बाद अब आप उसके कस्टमर बन चुके हो, है ना। अब क्या हो रहा है, अब 10, 15, 20 दिन बाद उसी कंपनी के थ्रू आपको एक क्या आएगा, मैसेज आएगा कि भाई 20% का डिस्काउंट है इस चीज में, 30% का डिस्काउंट है, ऑफर है इस चीज में, ऐसा करके। तो ये वहां पर बैठ के कोई आदमी नहीं कर रहा है, कोई मैनुअली काम नहीं हो रहा है। वो किसके थ्रू हो रहा है, वो सीआरएम सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑटोमेटिक सभी कस्टमरों को जिसने उस समय नंबर दिया होगा, मोबाइल नंबर, उन सभी कस्टमरों को ऑटोमेटिक क्या हो जा रहा है, वो ऑफर की जो डिटेल है वो मैसेज के थ्रू सेंड हो जा रही है। तो ये सीआरएम सॉफ्टवेयर से भी यहां पर एक क्या रहता है कि समय कम बचता है और काम जल्दी जल्दी हो जाता है, और कस्टमर को जो भी ऑफर रहते हैं वो भी इजीली तरीके से प्रोवाइड हो जाते हैं। क्लियर। अब देखिए, अब एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए क्या होते हैं ऑफर, है ना। एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए जो सीआरएम सॉफ्टवेयर है वो कैसे काम करता है, तो देखो जब सपोज एग्जिस्टिंग कस्टमर्स कौन, जो पहले से उनके कस्टमर्स है ना। तो सपोज एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, उन कस्टमर ने किसी कंपनी से कुछ सर्विस ली है, अब उस सर्विस की वैलिडिटी क्या हो गई है, खत्म हो रही है ना। तो कंपनी क्या करेगी, सीआरएम सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या करेगी, उन्हें ऑफर प्रोवाइड्स करेगी कि चलिए सर अब आपकी यहां पर वैलिडिटी खत्म हो रही है, हमारे पास ऑफर है कि इस चीज में अब आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा जब आप इसे परचेस करेंगे। क्लियर। ये हो गया एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए, है ना। वो एग्जिस्टिंग कस्टमर को छोड़ना नहीं चाहता है, कंपनी कभी भी एग्जिस्टिंग कस्टमर जो पहले से कस्टमर्स है उन्हें छोड़ना नहीं चाहती है। उन्हें वो क्या करेगी, ऑफर दे दे के उन्हें अपनी कंपनी का एज अ कस्टमर यहां पर बनाकर ही रखना चाहती है। क्लियर। तो ये किसके थ्रू होता है, ये ऑफर वगैरह देना, ऑटोमेटिक पहुंच जाना, ये बिल्कुल यहां पर सीआरएम सॉफ्टवेयर के थ्रू है। उसी प्रकार से पोटेंशियल कस्टमर को कैसे सॉफ्टवेयर सीआरएम सॉफ्टवेयर के थ्रू यहां पर काम किया जाता है, तो देखो पोटेंशियल एग्जिस्टिंग के लिए क्या हो जाएगा, पोटेंशियल कस्टमर्स के लिए यहां पर क्या हो जाएगा कि टाइम टू टाइम, है ना, कस्टमर को, जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं मींस जो कस्टमर बनना चाहते हैं उस कंपनी के, उन कस्टमर को क्या करेंगे, टाइम टू टाइम यहां पर ऑफर प्रोवाइड करेंगे, है ना। सर अगर आप ये प्रोडक्ट अगर परचेस करते हैं तो इसमें 40% का डिस्काउंट है, इस प्रोडक्ट में 50% का डिस्काउंट है। क्लियर। इस प्रकार से तो ये जो ऑटोमेटिक जो मेल के थ्रू, जो फैक्स के थ्रू, जो मोबाइल में जो मैसेज के थ्रू जो जा रहा है, वो कोई मैनुअली काम नहीं हो रहा है, वो सीआरएम सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हो रहा है, ऑटोमेटिक जनरेट होकर वहां पर वो मेल जो है, मेल मैसेज जो भी है वो पहुंच जाता है कस्टमरों को। क्लियर। तो ये यहां पर क्या हो गया, सीआरएम सॉफ्टवेयर का यहां पर यूज हो गया, जिसे हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्लियर। अब इस सीआरएम सॉफ्टवेयर के और भी फायदे हैं, क्या कि आप इस सीआरएम सॉफ्टवेयर के थ्रू आप अपनी एडवर्टाइज तो करवा ही रहे हो, है ना, ऑफर दे दे के एडवर्टाइजमेंट तो करवा ही रहे हो। उसी प्रकार से आप इस सीआरएम सॉफ्टवेयर से एक सही तरीके में किसी भी कस्टमर का यहां पर आप डाटा जो है वो रख सकते हो, है ना। उसके मोबाइल नंबर से लेके आपके प्रोडक्ट के फीडबैक तक और डिलीवरी तक आप सारी चीजें एक वेल मेंटेन करके डेटा रख सकते हो कस्टमर का। क्लियर। उसके बाद आपके जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो कंपनी के डिपार्टमेंट्स होते हैं, कौन कौन से, फॉर एग्जांपल सेल्स का हो गया, ऑपरेशन का हो गया, मार्केट का हो गया, फाइनेंस का हो गया,
तो इन सभी डिपार्टमेंट्स को, सभी कस्टमर को बेसिक इंफॉर्मेशंस ऑटोमेटिक प्रोवाइड हो जाती है सीआरएम सॉफ्टवेयर के थ्रू। क्लियर है? उसी प्रकार से जैसे कि मैंने आपको बताया कि कस्टमर को आप ऑफर वगैरह प्रोवाइड करते हो तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। तो यही क्या है, आपके सीआरएम सॉफ्टवेयर के यहाँ पर बेनिफिट्स हैं और ये काम है। आजकल सारी कंपनियां जो है वो सीआरएम पर ही बेस्ड है, सीआरएम सॉफ्टवेयर पर ही बेस्ड है। क्लियर? कोई भी अब यहाँ पर एक्सेल पर काम नहीं करता है। बहुत ही रेयर केस में कोई कंपनीज होगी जो एक्सेल पर इंफॉर्मेशन लिखती होगी। बाकी आजकल सारी कंपनियों पर सीआरएम सॉफ्टवेयर से ही काम हो रहा है। क्लियर? तो यहां पर हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मींस कस्टमर के साथ रिलेशन बनाए रखना, मैनेज रखना। कैसे रखेंगे हम? ये चीज तभी रख पाएंगे जब हमें कस्टमर का इंटरेस्ट पता होगा। कस्टमर का इंटरेस्ट हमें पता रहने के लिए हमें उनका एक डेटा कलेक्ट रखना पड़ेगा, है ना। तो उस डेटा को कलेक्ट रखने के लिए हम सीआरएमएस सॉफ्टवेयर का हम यूज करते हैं इस प्रकार से। क्लियर? कस्टमर को अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो देखो, कस्टमर को क्या चीज चाहिए, कस्टमर को रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई सबसे पहले तो प्रोडक्ट जो हमें चाहिए वो अवेलेबल हो समय पर, उसी प्रकार से उस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, उसी प्रकार से उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट हो वो कम से कम हो, उस प्रकार से जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर मेरा जो है वो टाइम टू टाइम हो जाए, है ना, जब भी मुझे चाहिए। बस ये सारी चीज़ें कस्टमर को चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें अगर है, उस कंपनी ये सारी चीज़ें अगर उसे प्रोवाइड कर रही है तो कस्टमर जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ रहेगा, है ना। वो आपकी कभी भी कंपनी जो है वो छोड़ना नहीं चाहेगा। क्लियर है? तो ये चीज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हमें बनाए रखना जरूरी है। ठीक, अब ये जो सीआरएम होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है, ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला ऑपरेशनल सीआरएम, दूसरा एनालिटिकल सीआरएम और तीसरा कोलैबोरेटिव सीआरएम। सबसे पहले ऑपरेशनल सीआरएम की बात करता हूं। अब डीएफसीसीआईएल के एग्जाम में क्या हो सकता है कि डेफिनेशन लिख देगा इनकी और पूछेगा कि इनमें से कौन सा सही है। क्लियर? इस हिसाब से तो देखिए, ऑपरेशनल सीआरएम, इट इज फोकस्ड ऑन इंप्रूवमेंट एंड एनहेंसमेंट ऑफ बिजनेस प्रोसेस विच आर बेस्ड ऑन कस्टमर फेसिंग। कस्टमर फेसिंग मींस यहां पर क्या कह रहा है कि देखिए, फॉर एग्जांपल आप मोबाइल की शॉप पर गए, आपने उसी मोबाइल से यहां पर क्या खरीदा था, आपने उसी मोबाइल की शॉप से आपने मोबाइल खरीदा था। अब आपका मोबाइल खराब हो गया है तो आप मोबाइल वहां पर सुधरवाने गए, तो उस दुकान वाले को क्या करना चाहिए, उस दुकान वाले को या उस कंपनी को क्या करना चाहिए, तुरंत हाथों हाथ आपका मोबाइल ठीक करके आपको तुरंत दे देना चाहिए। मींस वहां पर आपका फेस टू फेस काम हो रहा है। यदि आपका मोबाइल खराब है तो वहां पर आपका फेस टू फेस काम हो रहा है, तुरंत तुरंत लेने देने का काम हो रहा है। मींस आप वहां पर आप क्या कर रहे हो, आप डायरेक्ट उस कंपनी से वहां पर मिल रहे हो, है ना। कस्टमर क्या कर रहा है, डायरेक्ट उस कंपनी से जाके मिल रहा है और अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो उन्हें बता रहा है। और कंपनी का काम क्या है उस समय कि वो तुरंत तुरंत उस कंपनी का जो उस कस्टमर के जो प्रॉब्लम है उसको वो क्या करे, सही करे, उसको रेक्टिफाई करे। तो ये जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है ये ऑपरेशनल कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कहलाता है। क्लियर? तो इस प्रकार से क्या हुआ, कस्टमर भी खुश हो गया कि यार चलो मेरा मोबाइल खराब हुआ था, मैं गया और इन्होंने अपना समय देके मेरा मोबाइल भी ठीक किया तुरंत तुरंत और सारी चीजें यहां पर मुझे बताई भी। क्लियर? तो इससे क्या हुआ, एक कस्टमर रिलेशन बना रहा। तो इसी कस्टमर रिलेशन को क्या कहते हैं, ऑपरेशनल कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कहते हैं। क्लियर? उसी प्रकार से एनालिटिकल सीआरएम क्या होता है, तो देखो एनालिटिकल सीआरएम क्या होता है, अभी ऑपरेशनल में क्या हुआ कि आपको वहां पर जाना पड़ा, है ना, आपको वहां पर जाना पड़ा, आपने मोबाइल वगैरह ठीक कराया। लेकिन एनालिटिकल सीआरएम में क्या होता है कि जो कंपनियां होती हैं वो आपसे मिलती नहीं है, आमने सामने मिलती नहीं है। वो क्या करती है, इंटरेक्ट करती है कस्टमरों के साथ ईमेल के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, कॉल के थ्रू, फैक्स के थ्रू, इस प्रकार से। क्लियर? तो जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से यदि आप कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो वो कस्टमर रिलेशन क्या कहलाएगा, एनालिटिकल कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कहलाएगा। क्लियर? उसी प्रकार से कोलैबोरेटिव सीआरएम क्या होता है, इट इज एन अप्रोच इन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ ऑन एनी ऑर्गेनाइजेशन लाइक सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशन विच दे कलेक्टेड फ्रॉम इंटरेक्शन विद कस्टमर्स। मीन्स क्या होता है कि देखो, मैंने जैसे कि अभी आप लोगों को बताया था कि किसी कंपनी में डिफरेंट क्या रहते हैं, डिपार्टमेंट्स रहते हैं ना, जैसे कि सेल्स का हो गया, ऑपरेटिंग का हो गया, फाइनेंस का हो गया, मार्केटिंग का हो गया। तो यहां पर क्या होता है कि सभी कस्टमरों की बेसिक इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड करा दी जाती है सीआरएम सॉफ्टवेयर के थ्रू। सभी डिपार्टमेंट में बेसिक जो है कस्टमर की इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करवा दी जाती है। अब उसके बाद क्या होता है कि जब फीडबैक मिलता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कस्टमरों का, जब कस्टमरों का अलग अलग डिपार्टमेंट्स में फीडबैक मिलता है
तो इन लोग क्या करते हैं, डिपार्टमेंट्स आपस में बातचीत करते हैं, क्या करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं उस कस्टमर के फीडबैक को लेके, और फिर जो आने वाले प्रोडक्ट के लिए बेहतर उन लोग बना सकते हैं उस चीज पर इन लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। मींस ये कोलैबोरेटिव तरीके से यहां पर क्या करते हैं, फिर काम करते हैं। क्लियर हो गया। जैसे भी कस्टमर का फीडबैक आया होगा, जैसे भी कस्टमर को रिक्वायरमेंट होगी, ये सभी डिपार्टमेंट्स आपस में बैठेंगे और फिर क्या करेंगे, यहां पर उस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, उस कस्टमर के फीडबैक के बारे में बात करेंगे, और जैसे भी उस चीज़ को ये रेक्टिफाई कर सके वैसे ही आपस में फिर रेक्टिफाई करते हैं उस प्रोडक्ट को या फिर उस कस्टमर के जो भी रिक्वायरमेंट है उसको। तो ये जो रिलेशनशिप कहलाएगा कस्टमर के साथ, है ना, वो क्या कहलाएगा, कोलैबोरेटिव CRM कहलाएगा, कोलैबोरेटिव कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कहलाएगा। क्लियर हो गई। बस इतनी बातें अभी हमें जाननी थी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में। बस अब हमें यहाँ पर क्वेश्चंस लगाने, तो आज जो हम एमसीक्यूज लगा रहे हैं वो बेसिक्स वाले लगाएंगे। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2016 और 2018 में जो DFCCIL में आए थे, और फिर उसके बाद फिर हम और अच्छे तरीके से जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर CRM के बन सकते हैं वो सारे हम लोग यहाँ पर करेंगे। क्लियर। चलिए, सो पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज अबाउट, ग्राहक संबंध प्रबंधन के बारे में है। अब क्या क्या है, देखो भाई, सभी ग्राहक यहाँ पर क्या करता है कि ये जो राइट कस्टमर होता है, जो सही कस्टमर होता है ना, उन्हें ये एक्वायर करता है। उसके बाद यहाँ पर सभी अच्छी प्रक्रियाओं का संस्थान मीन्स यहाँ पर जो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स है उन्हें यहाँ पर फुलफिल किया जाता है। क्लियर। उसके बाद इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें मोटिवेट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में आती है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। मतलब अभी हमने यहाँ पर जो थ्योरी पढ़ी है वही थ्योरी इन क्वेश्चनों के तौर पर आपको मिल रही है। क्लियर। अब CRM टेक्नोलॉजी कैन हेल्प इन, CRM टेक्नोलॉजी किस में हेल्प करती है। सो देखो, डिजाइनिंग डायरेक्ट मार्केटिंग एफर्ट्स, है ना, डायरेक्ट मार्केटिंग एफर्ट्स में यहाँ पर आपको मिल जाएगा CRM टेक्नोलॉजी। उसी प्रकार से डेवलपिंग न्यू प्राइसिंग मॉडल्स, है ना, आज के ज़माने के तौर पर जैसा भी उस प्रोडक्ट का जो प्राइस वगैरह हो, है ना, मार्केट में जो भी चल रहा हो, तो आप CRM टेक्नोलॉजी के थ्रू उस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं, है ना। जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, है ना, कस्टमर और कंपनी के बीच जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको आप फास्ट कर सकते हो CRM सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो बस यही जो टेक्नोलॉजी है, जो CRM सॉफ्टवेयर जो टेक्नोलॉजी है, तो वो क्या क्या चीज़ों में हेल्प करता है, तो ये तीनों चीज़ों में आपको क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, तीनों चीज़ों में मदद साबित कर रहा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं। ए डैश इन एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल कस्टमर्स और प्रोस्पेक्ट्स दैट इज एक्सेसिबल, एक्शनेबल एंड करेंट फॉर मार्केटिंग पर्पसेज सच एज लीड जनरेशन एंड अदर्स। कहने का मतलब ये है कि कोई कंपनी जो है ना, क्वेश्चन मैं आपको समझा दे रहा हूँ, कोई कंपनी जो है वो क्या कर रही है, किसी भी कस्टमर का यहाँ पर डाटा कलेक्ट कर रही है। क्लियर। और फिर उसके बाद इंडिविजुअली मतलब डाटा कलेक्ट कर रही है। क्लियर। उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है एकदम उसको डिटेल्ड में लिख रही है। क्लियर। और फिर उसके बाद उस कस्टमर का जो भी डिटेल है, उसके बाद जो फीडबैक आता है उस पर एक्शन लेती है। क्लियर। और करंट में जो मार्केटिंग का जो स्टेटस है ना, करंट में मार्केटिंग का जो स्टेटस है उसको बेहतर तरीके से कर रही है। तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है कस्टमर डेटाबेस। क्या कहा जाता है उसे, कस्टमर डेटाबेस। क्लियर। आप इसे हिंदी में भी यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। Dash uses sophisticated mathematical and statistical technique such as natural networking and cluster analysis। ये नेटवर्किंग एंड इसके बाद यहाँ पर ये क्लस्टर एनालिसिस लिख लीजिएगा। क्लियर। सो डैश यूजेज सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल टेक्निक्स सच एज न्यूट्रल यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल नेटवर्किंग एंड क्लस्टर एनालिसिस। तो इसे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, डेटा माइनिंग कहा जा रहा है। क्लियर। इसको एक बार मैं और अच्छे से, यहाँ पर हिंदी में क्वेश्चन लिखा नहीं है तो इसको एक बार मैं और अच्छे से यहाँ पर समझ के ले आऊँगा नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो उसे क्या कहा जा रहा है, डेटा माइनिंग कहा जा रहा है। ठीक है। द मेथड यूज्ड टू एक्सेस रियल कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू एन इंडिविजुअल कस्टमर इज, किसी ग्राहक को सेवाएं प्रदान करने की वास्तविक लागत का आकलन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उस मेथड को क्या कहा जाता है, एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग कहा जाता है। क्लियर। द मेथड यूज्ड टू एक्सेस रियल कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू एन इंडिविजुअल कस्टमर इज एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डैश इज एनी ओकेशन ऑन विच द ब्रांड और प्रोडक्ट इज यूज्ड बाय एंड कस्टमर्स। अब देखिए,
यहाँ पर क्या दे रखा है कि डैश किसी भी अवसर पर ब्रांड या उत्पाद का उपयोग अंतिम ग्राहकों द्वारा किया जाता है। अब देखिए क्या होता है, कभी भी प्रोडक्ट यहाँ पर जब बनता है ना, तो उसके बाद प्रोडक्ट का जो जितना भी रिव्यू टाइप का जो रहता है, रिव्यू वगैरह जो रहता है, उसमें कस्टमर टच पॉइंट यूज किया जाता है। कस्टमर टच पॉइंट क्या रहता है कि कस्टमर के साथ ये डायरेक्ट इन लोग इंटरेक्ट नहीं करते हैं। क्लियर, डायरेक्ट इन लोग इंटरेक्ट नहीं करते हैं, आमने सामने मिलकर इंटरेक्ट नहीं करते हैं, ये वाया इलेक्ट्रॉनिक तरीके से यहाँ पर जो है वो ब्रांड का या किसी भी प्रोडक्ट का यहाँ पर रिव्यू करते हैं। क्लियर, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, कस्टमर टच पॉइंट। तो कस्टमर टच पॉइंट जो है, आप कभी भी किसी भी समय में जब भी यहाँ पर प्रोडक्ट जो है या कोई भी ब्रांड जो है यहाँ पर मैन्युफैक्चर होता है, उसके बाद कस्टमर के एंड से यहाँ पर रिव्यू लिया जाता है, बट डायरेक्टली नहीं लिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से लिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, कस्टमर टच पॉइंट कहते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्ड विच इज बेस्ड ऑन बिजनेस कस्टमर्स पास्ट परचेजेस सेल्स प्राइस एंड वॉल्यूम्स इज क्लासिफाइड एज। तो कहने का मतलब ये है कि बिजनेस में जो कस्टमर का जो पहले इन्होंने कितना अमाउंट जो है, मतलब कितना जो प्रोडक्ट खरीदा है ना, बेचने के समय क्या प्राइस था, क्लियर, कितनी क्वांटिटी इन्होंने खरीदी है, तो ये सारी चीज़ें कस्टमर का डेटा जो है वो कलेक्ट करना, वो क्या कहलाता है, बिजनेस डेटाबेस कहलाता है। क्लियर, किसी भी बिजनेस में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में कस्टमरों का जो डेटा होता है, डेटा किस चीज़ का, कि भाई पहले इसने कितने प्रोडक्ट खरीदे हैं, क्या क्वांटिटी थी, ठीक है, हमने उस प्रोडक्ट को कितने में बेचा था, इन्होंने कितना ट्रांजैक्शन किया था, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, बिजनेस डेटाबेस कहलाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। होल क्लस्टर ऑफ बेनिफिट्स व्हेन कंपनी प्रोमिसेस टू डिलीवर थ्रू इट्स मार्केट ऑफरिंग इज कॉल्ड। तो उसे क्या कहा जाता है, यहाँ पर वैल्यू प्रपोजिशन कहा जाता है। जब कंपनी अपने बाजार की पेशकश के माध्यम से ऑफर देने का वादा करती है, तो लाभों का पूरा समूह क्या कहलाता है ना, मीन्स उस बेनिफिट्स का जो पूरा जो ग्रुप है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसे हम वैल्यू प्रपोजिशन कहते हैं, मूल्य प्रस्ताव कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप इन कस्टमर्स वैल्यू एनालिसिस। अब देखें यहाँ पर ग्राहक के मूल्य विश्लेषण का तीसरा चरण क्या होता है। तो थर्ड स्टेप अगर यहाँ पर कह रहा है ना, तो यहाँ पर हमें सिर्फ दो चीज़ ध्यान में रखनी है। क्या, पहला तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस होता है उसको ध्यान में रखा जाता है। क्लियर, उसके बाद तीसरा कि भाई बाकी अदर कंपनीज में क्या हाल चल रहा है, ठीक है, बाकी अदर जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी कंपनी के, हमारी कंपनी के बाकी अदर्स जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका क्या हाल है, उस चीज़ को देखना, उस चीज़ को मॉनिटर करना, ये क्या कहलाता है, थर्ड स्टेप कहलाता है किसी भी कस्टमर की वैल्यू को एनालिसिस करने के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी और ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मीन्स बोथ बी एंड सी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Customers lifetime purchases that generate net present value of future profit stream is called। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि कस्टमर को हमेशा अपना प्रोडक्ट बेचना, क्लियर, और कस्टमर को हमारी कंपनी से हमेशा प्रोडक्ट को खरीदना, ये क्या कहलाता है, ये कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कहलाती है। अब ये वैल्यू का मतलब क्या है कि उस कस्टमर की जिस रिक्वायरमेंट है उस प्रोडक्ट की, उसके हिसाब से जो कस्टमर उसको फीडबैक देता है, तो उस फीडबैक के तौर पर, है ना, उस फीडबैक के तौर पर उस प्रोडक्ट को और अच्छे से डिज़ाइन करना, ठीक है, और अच्छे से अपडेट करना, ताकि मेरा जो कस्टमर है वो हमेशा बना रहे, उसी चीज़ को यहाँ पर वैल्यू के तौर पर लिखा गया है। ठीक है, तो किसी भी कस्टमर को आप कभी कोई भी कंपनी छोड़ना नहीं चाहिए। क्लियर, तो कस्टमर को हमेशा हमारी कंपनी से प्रोडक्ट खरीदना और हमारी कंपनी से प्रोडक्ट को बेचना, वो आपका यहाँ पर क्या कहलाता है, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग, ऑर्गेनाइजिंग, यूजिंग डेटाबेसेस ऑफ कस्टमर्स टू बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप इज क्लासिफाइड एज। तो कहने का मतलब सेम वही है कि भाई कस्टमर के साथ अगर आपको रिलेशनशिप बनाना है ना, तो उसके लिए आप क्या करते हो, एक प्रोसेस आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करनी पड़ती है, बिल्ड करनी पड़ती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग, और फिर उसके बाद डेटा भी यहाँ पर कलेक्ट करना पड़ता है कस्टमरों का। तो उसको क्या कहते हैं, वो किस चीज़ में आपका वर्गीकृत होता है, किस चीज़ में क्लासिफाई होता है, तो उसे हम डेटाबेस मार्केटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, डेटाबेस मार्केटिंग। क्लियर हो गया। तो आज के लिए आई थिंक इतनी चीज़ क्लियर है ना। यहाँ पर मुझे
आज की क्लास में एमसीक्यू बताना इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना कि कस्टमर रिलेशनशिप और उसके टाइप्स को समझाना और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को समझाना था। यहाँ पर सिर्फ आज की क्लास में सिर्फ 3 चीज़ समझानी थी। क्या कि पहला तो सीआरएम क्या होता है, दूसरा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है, उसके बाद एग्जिस्टिंग कस्टमर और पोटेंशियल कस्टमर क्या होते हैं, और आखिरी में ये बताना था कि टाइप्स ऑफ सीआरएम कौन कौन से हैं। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑपरेशनल भी आप समझ गए हो, एनालिटिक भी समझ गए हो और कोलैबोरेटिव भी समझ गए हो। अब इस पर बेस्ड अगर आप क्वेश्चंस आएंगे तो अब आप इजी तरीके से कर सकते हो। क्लियर है फ्रेंड्स? तो बिल्कुल ऐसे ही हम लोग तरीके से बिल्कुल यहाँ पर क्वेश्चन वो करने वाले हैं सीआरएम के। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देता हूँ, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। सो अगर आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो भैया लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज मैथ्स के है ना, DFCCIL मैथ्स के लिए आपकी टोटल 53 क्लासेस अपलोडेड हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर ये टोटल 53 क्लासेस आप लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं जो बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो भी मैं करवा देता हूँ। बट सबसे पहले आप लोग ये 53 जो क्लासेस हैं वो देखिए। क्लियर हो गया? और कमेंट करके बताइए हर एक क्लास में, ठीक है, कमेंट करके बताइए ताकि मैं ये चीज़ समझ सकूं कि हाँ आप लोगों ने मैथ्स की क्लासेस देखी है। क्लियर हो गया? क्योंकि यहाँ पर जितने अभी मैंने यहाँ पर टॉपिक पढ़ा है सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ बताए, तो अब ये जब आप ये क्लासेस देख लोगे ना तो आप कभी भी कॉन्सेप्ट्स नहीं भूलोगे मैथ्स के, इसकी गारंटी है, क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है। क्लियर हो गया? तो जैसा भी क्वेश्चन आएगा फिर आप कर लोगे। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर है तो आप हर लेवल के क्वेश्चंस कर सकते हो। इसलिए भैया आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि आप मैथ्स की क्लासेस डेली तौर पर आप देखें। टोटल 53 क्लासेस हैं, 1-1 घंटे की है या आधे घंटे की है, 20-20 मिनट की भी है, तो आप सभी क्लासेस यहाँ पर देख डालो। क्लियर? और कमेंट करके बता देना, ठीक है, ताकि मैं ये चीज़ समझ सकूं कि हाँ आप लोग मैथ्स की क्लासेस देख रहे हो, फिर मैं उसके बाद और क्लासेस उसमें अपलोड कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। सो अगर आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी। कहीं पर भी अगर डाउट है तो वो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और यदि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में भैया शेयर जरूर करिएगा। बस आपसे मैं एक ही सपोर्ट मांग रहा हूँ यहाँ पर, क्या कि चैनल को अपना जितना आप लोग शेयर कर सकते हैं उतना आप लोग शेयर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। सो आज के लिए अपन लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।